आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट हठ योग की। फर्स्ट और सेकंड यूनिट में आपका जो पोर्शन है वो है डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, ओरिजिन, ट्रेडिशन ऑफ हठ योगा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक हठ योग, योगिक टेक्स्ट। और 2 यूनिट हम साथ में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो लगभग एक साथ ही मिलते हैं। ठीक है, तो सेकंड है importance of place, environment and season for hut sadhana. Add are obstructions to hut sadhana, prohibited and conductive food of hut sadhana. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम एक साथ कवर करेंगे। इसमें जो इंट्रोडक्शन है, ओरिजिन, डेफिनेशन, ये बहुत सारा कुछ सर ने भी आपको दिया हुआ है। उनके जो खाना खाने आओ तो वो थे ना, मतलब उन्होंने जो आपको पीडीएफ दिए थे उसमें काफी कुछ चीजें हैं। ठीक है, सो ये आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ योग है और ये 2 यूनिट, इनमें काफी कुछ सिमिलरिटीज रहेगी, तो आपकी एक साथ 2 की तैयारी हो जाएगी। विधि अच्छा, बाकी पेपर्स सभी ने जो ऑब्जेक्टिव थे वो फिल करके भेज दिए हैं। यस, है ना? तो आज हाँ मैम, उनके आंसर्स डिस्कस करने हैं। आंसर करेंगे, ये 1-2 दिन में बस ये खत्म हो जाएगा। आज 2 यूनिट हो जाएंगी, कल 3rd हो जाएगी, तो आपकी हठ योग प्रदीपिका खत्म हो जाएगी। तो फिर हम ये सारी यही तैयारी करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो नेक्स्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं स्लाइड प्रेजेंट करती हूँ। विजिबल है स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक है। अच्छा, आप लोग कभी भी योग की कोई भी अगर बुक्स खरीदते हैं, जैसे हठ योग प्रदीपिका है, घेरण्य संहिता है, ये 2 ग्रंथ आपको अभी हैं, तो आप ये जो एक पिक्चर लगा हुआ है ना, योग बिहार योग स्कूल मुंगेर, इसकी आप कोई भी बुक बिना झिझक ले सकते हैं। मैम यही वाली मंगवाई है, यही वाली मंगवाई है। घेरण्य संहिता भी आप इस, मतलब ये जो पब्लिकेशन है बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर, इस पब्लिकेशन की हर बुक ऑथेंटिक है। तो आप कभी भी किसी बुक पे जाते हैं तो कोशिश करें कि एक बिहार स्कूल ऑफ योग, दूसरी मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, तीसरा स्वामी विवेकानंद योग संस्थान बैंगलोर, 5वां केवल्य धाम लोनावाला, इनके ही अगर पब्लिकेशंस लें तो ये सारे ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि आप इनके ही खरीदें। सो हठ योग मतलब क्या है? हठ मतलब किसी चीज को फोर्सफुल करना, थोड़ा सा अपना पावर यूज करके और करना। तो हठ योग में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि इसमें 2 तरह से काम होता है। पहला तो शरीर की शुद्धि पर, और दूसरा प्राणों की एनर्जी या ऊर्जा, जो प्राणिक ऊर्जा होती है, प्राण ऊर्जा, उसके प्यूरिफिकेशन और उसके फ्लो पर। अब इसमें इसके कंटेंट्स क्या क्या रहते हैं? इसमें षट कर्म होते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध। हठ योग के मुख्यतः ये इतने ही कंटेंट हैं। इसके अलावा एक होता है नादा अनुसंधान। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये 6 जो कंटेंट हैं ये हर हठ योग बुक के, क्योंकि यहाँ पर हठ योग की बुक्स बहुत सारी हैं जो अभी आगे बताई जाएंगी, तो हर हठ योग बुक के मुख्यतः ये 6 कंटेंट होते हैं: षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और नादानुसंधान। वो इसमें इंक्लूडेड अभी नहीं है। ठीक है, ये 6 चीजें मेन होती हैं। अब इसकी बुक मेन कौन कौन सी है? हठ योग प्रदीपिका, घेरण्य संहिता, ये 2 बुक अभी हमको इस साल आपके सिलेबस में है। इसके अलावा और कौन सी है? गोरक्ष संहिता, शिव संहिता, हठ रत्नावली और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये इसकी प्रमुख बुक्स हैं।
और हर बुक में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब हठ योग की परिभाषा क्या होगी? कैसे बना है हठ योग? 2 अक्षर से मिलके बना है, ह और ठ। ये 2 अक्षर इसमें यूज हुए हैं। ह किसको प्रेजेंट करता है? पिंगुला नाड़ी को, और या पिंगुला नाड़ी या सूर्य नाड़ी। ठ किसको प्रेजेंट करता है? ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी को। और जो इन दोनों को हठ योग, मतलब ये इन दोनों को बैलेंस करता है। हठ योग में चूंकि हमने पहले बताया था कि ये प्राणिक ऊर्जा या प्राणिक एनर्जी पर काम करता है, तो ये हठ योग ईड़ा और पिंगुला नाड़ी के द्वारा इस प्राणिक एनर्जी को बैलेंस करता है और इसको चैनलाइज करता है। अब हठ योग क्यों किया जाता है? तो हठ योग का जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि एक तो जो हम बाह्य जगत की ओर हमेशा देखते हैं, या हमारा अधिक ध्यान बाह्य जगत की ओर होता है, वहां से हम अपने प्रवाह को रोककर अंदर की तरफ टर्न कर लें। ये हठ योग है। हठ योग में कुंडलिनी जागरण का भी महत्व होता है, जो अभी हमने लास्ट इसमें पढ़ा था। और इसमें कुंडलिनी जागरण में कुंडली को मूलाधार चक्र से ऊपर उठाते हुए सहस्त्रार चक्र तक ले जाया जाता है। और हठ योग के कई जो 4 तरह के योग होते हैं, उसमें से हठ योग एक प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन कौन से 4 थे? मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। हठ योग के जो साधु होते हैं वो मुख्यतः शैव धर्म, मतलब विष्णु को पूजा करते हैं या फॉलो करते हैं, और इनको सिद्ध या नाथ कहते हैं। इनके प्रमुख जो ऋषि हैं वो कौन है? गोरखनाथ हैं, जलंधर नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं। तो अक्सर इनके जो भी ऋषि होते हैं उनके नाम के अंत में भी नाथ लगा रहता है। और ये जो संप्रदाय होता है ये शिव से शुरू हुआ है, ऐसा माना जाता है। अब इसके बारे में ह और ठ की हम बात कर रहे थे, तो ह और ठ जो है, ह चूंकि सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी या पिंगुला नाड़ी, तो सूर्य या पिंगुला नाड़ी हमारी कौन सी नॉस्ट्रिल है? राइट नॉस्ट्रिल है। ठीक है, तो ये जो राइट नॉस्ट्रिल है ये सूर्य या पिंगुला नाड़ी है, और ये बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है? बढ़ाती है। और बॉडी के टेम्परेचर जब लगातार बढ़ता है तो जो वात, पित्त और कफ से जो एक जड़ता आती है या शरीर बंधता है, वो चीज इसको करने से खत्म होती है। और जब हम द्र ठ ठ करते हैं तो चंद्र नाड़ी होती है। चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी ये हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है, और ये क्या करती है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को डाउन करती है। तो इस तरह जब हम ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों का लगातार यूज करते हैं तो हमारे दोनों स्वर, नाड़ियों को स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्वर जो होते हैं ये बैलेंस होते जाते हैं। और जैसे जैसे ये बैलेंस होते हैं तो चूंकि यही स्वर किस पर डिपेंड होते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर। तो हमारे ये दोनों सिस्टम बैलेंस होते हैं। जब ये दोनों सिस्टम बैलेंस होते हैं तो हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के किन किन एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? उन एक्टिविटी पर, वो फंक्शन पर जिनको रोकने या करने का हमारा अधिकार नहीं होता है। जैसे हार्ट बीट, खाने का पचना, या जो टॉक्सिन और एक्सक्रीटरी है उसका बॉडी को से बाहर जाना। ठीक है, तो ये सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो जब हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है तो जितनी भी हमारी ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं वो सब ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं।
तो हठ योग इस तरह से हमारी दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करके हमारे शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करता है, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, और नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको बैलेंस करता है। जैसे एंडोक्राइन से सिक्रेशन होना, स्टमक में डाइजेशन होना, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ये वही चीज इसमें बताई गई है कि हठ योग में ईड़ा पिंगला के सहारे जो हमारी प्राण होते हैं, या जिसको हम इसमें कभी कभी कुंडलिनी भी कहते हैं, उसको सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराकर, और ब्रह्मरंध्र मतलब हमारे सहस्त्रार चक्र के पास ब्रह्मरंध्र होता है, वहां तक इस कुंडलिनी शक्ति को पहुंचाया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि ये कुंडलिनी शक्ति जब ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है तब साधक अपनी उच्च चेतना के स्तर पर आ जाता है। अब ये जो हठ योग प्रदीपिका है, इसमें 4 अंगों का वर्णन है। कौन कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध को एक साथ लिया है इन्होंने, और नादानुसंग। तो हठ योग प्रदीपिका में योग के कितने अंग बताए हैं? 4 अंग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध, और नादानुसंधान। हठ योग प्रदीपिका में कई जगह प्राणायाम को कुंभक भी कहा गया है। तो अगर उन्होंने फिर 4 बताए हैं तो आसन, कुंभक, मुद्रा और बंध और नादानुसंधान। तो प्राणायाम और कुंभक एक ही जैसी चीज, एक ही चीज है। और घेरण्य संहिता में इसी को सप्त कर्म माना है, मतलब 7 अंग बताए, सप्त अंग बताए हैं। हठ योग प्रदीपिका में 4 अंग और हिरण्य संहिता में 7 अंग। इन 7 में कौन कौन से हैं? षटकर्म, आसन, मुद्राबंध, ध्यान, समाधि, प्राणायाम। ठीक है, तो ये सब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं। तो जो हमारे हठ योग को है लगभग 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो किया है पूर्व शास्त्रीय योग, वो उस समय का साधन है कि जब ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था, और उसके पहले का भी कि जब लिखने का कोई साधन ही नहीं था, सिर्फ वाणी के द्वारा एक दूसरे से गुरु शिष्य को सुनाता था, उसे श्रुति बोलते थे, और वो शिष्य अपनी स्मृति के आधार पर जो लिखता था वो स्मृति होती थी। और उस काल में किसकी रचना हुई है? ऋग्वेद, वेद जितने भी हैं ये सब इसी काल में हुए हैं, इवन गीता और उपनिषद भी। इसके बाद शास्त्रीय योग, जिसमें पतंजलि योग सूत्र की रचना हुई है, और अंत में उत्तर शास्त्रीय योग। तो जो भी हम अभी करंट का पढ़ते हैं वो सारा अभी काल चल रहा है उत्तर शास्त्रीय योग का। तो जो हठ योग है वो चूंकि भगवान शिव से प्रारंभ माना जाता है, तो ये पूर्व शास्त्रीय योग के अंतर्गत आता है कि जब इसके कोई लिखित लिपिबद्ध नहीं थे तब से ये शिव से चला आ रहा है। और भगवान शिव, हठ योग में भगवान शिव को आदिनाथ के नाम से पुकारा गया है। तो आदिनाथ के 2 शिष्य हुए हठ योग के अकॉर्डिंग, मत्स्येंद्र नाथ और जालंधर नाथ। फिर जालंधर नाथ के शिष्य गोरक्षनाथ थे जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया। अब हम देखते हैं हठ योग प्रदीपिका, एक ग्रंथ के बारे में। तो हठ योग प्रदीपिका जो है ये स्वात्माराम योगी ने लिखी हुई है, और इसका विषय क्या है? हठ योग है सारा। अब इसमें क्या क्या है? इसमें 4 अंग हैं, अभी आपको बताया था। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, जिसमें मुद्रा और बंध दोनों हैं, और समाधि लक्षण, जिसके अंतर्गत नादानुसंधान। ठीक है, इसके आसन जो प्रथम अध्याय आसन है उसमें लगभग 67 श्लोक हैं। प्राणायाम जो द्वितीय अध्याय है उसमें 78 श्लोक हैं, और तीसरा मुद्रा विधान जिसमें 126 है, और लास्ट है समाधि लक्ष्मण जिसमें 114 श्लोक है।
अब हम इसके प्रथम अध्याय में क्या क्या है, मठ का निर्माण। मठ का निर्माण मतलब होता है कि वो जो योगी है या जो साधना करना शुरू कर रहा है उसको कैसे जगह रहना चाहिए, उसका स्थान कैसा होना चाहिए, तो उसका भी एक विशिष्ट रूप से वर्णन किया है इन्होंने। और फिर योग के साधक और बाधक तत्व, मतलब जो योग साधना कर रहा है उसके क्या सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं और क्या उसके डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आसनों का वर्णन किया है जिसमें 15 आसन है, 11 आसन है और 4 ध्यानात्मक आसन है। और लास्ट में प्रथम अध्याय में इन्होंने पथ्यापथ, मतलब क्या चीजें आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका वर्णन किया है। तो जो इन्होंने प्रस्तावना ली है, तो प्रस्तावना में इन्होंने ये बताया है कि ये जो हठ योग है इस विद्या के अध्ययन का अधिकार किसको है। तो अधिकार इन्होंने किसको बताया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या स्त्री हो, सभी को समान मतलब अधिकार है। और ये है किस लिए, संसार से विमुक्त होने के लिए है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये ऐसा होना चाहिए कि जो इसके लायक हो, जो सात्विक हो, जिसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो और जिसके अंदर अपनी लक्ष्य प्राप्ति मोक्ष हो जिसकी, या अपने जीवन का चरम उद्देश्य वो मोक्ष को मानता, तो ऐसे व्यक्ति को इसकी अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा है कि योग्य पुरुष को ही इस विद्या का अध्ययन करना चाहिए। साथ में उन्होंने बार बार ये चीज बोला है कि जो भी इस विद्या का अध्ययन करता है उसको इसे गोपनीय रखना चाहिए। मतलब ये उन्हीं व्यक्तियों को आगे बढ़ना चाहिए जो सज्जन, जो इसका दुरुपयोग ना करें। फिर उन्होंने कर्तव्य बताए हैं कि इसमें सबसे पहले उसको एक जितने भी शारीरिक, सांसारिक और मानसिक चिंताएं हैं उन सब का त्याग करके हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। फिर प्राणायाम द्वारा अपने जो पंच प्राण होते हैं उसमें प्राण और अपान वायु पर उसको विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। उस पर विजय प्राप्त करने के बाद ही वो हठ योग सिद्धि का अधिकारी बनता है। साथ ही उन्होंने ये बोला है कि कहाँ पर करना चाहिए, कैसे काल में। तो उन्होंने बोला है कि जिस देश का राजा, क्योंकि ये तो प्राचीन लिखा गया है जब राज्य और राजा होते थे, तो उन्होंने लिखा है कि जिस देश का राजा बुद्धिमान और उत्तम हो उसके राज्य में ही करना चाहिए। उस राज्य में रहने वाली प्रजा धार्मिक हो और जहां कहीं अकाल ना पड़ता हो जिससे उनको भिक्षा में अनाज वगैरह आसानी से मिल जाए, और जहां पर चोर डाकू, दुष्ट पुरुष, जंगली जानवर जैसे सिंह, चीता, इन आदि आदि चीजों का, हिंसक प्राणियों का भय ना हो, खतरा ना हो, ऐसे जगह का उन्हें उपयोग करना चाहिए। और उनकी झोपड़ी कैसी होनी चाहिए, 4 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी। उस झोपड़ी की भी उन्होंने एक परफेक्ट मेजरमेंट दिया हुआ है। और वो पर्वत प्रदेश में ना हो, क्योंकि अगर पर्वत प्रदेश में होगी तो उसको बार बार चढ़ना उतरना पड़ेगा और वो थक जाएगा। कटीली या पत्थर वाली भूमि ना हो, क्योंकि योग करने के लिए नीचे सॉफ्ट चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, मिट्टी वाली। और जहां पर बांस आदि बहुत अधिक हो वहां पर कुटिया नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी भी तेज हवा चलती है, फ्रिक्शन होता है तो आग लगने का डर होता है। कोई भी ऐसी महानदी के किनारे या समुद्र के किनारे नहीं होना चाहिए जहां बाढ़ आने का भय हो। इनकी कुटिया, साधक को अपनी कुटिया एकांत स्थान में बनानी चाहिए जहां पर कोलाहल ना हो और वो शांति से बिना विघ्न के अपनी साधना कर सके। ये उन्होंने मठ निर्माण का कुछ और भी इन्होंने दिए हैं तत्व कि जो वो कुटिया बनाएगा उसका दरवाजा बहुत छोटा होना चाहिए और उसमें कोई भी खिड़की या कोई भी गड्ढा उसकी जमीन पर नहीं होना चाहिए।
उसकी अंदर बाहर की पूरी भूमि जो है वो समतल होनी चाहिए, मतलब ऊंची नीची नहीं होना चाहिए। और कुटिया की सभी पूरी फर्श, दीवारें, ये सब किससे, गोबर से लिपी हुई होना चाहिए। पूरी कुटिया निर्मल स्वच्छ होनी चाहिए, मतलब वहां कीड़े मकोड़े जैसे मच्छर मक्खी है ये सब चीज भी वहां नहीं होना चाहिए। कुटिया के बाहर एक हवन वेदी या मंडप होना चाहिए और जल के लिए स्थान होना चाहिए। और कुटिया चारों ओर से एक बाउंड्री या परकोटा से घिरी हुई होनी चाहिए। तो ये उन्होंने मठ के निर्माण के पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या क्या होने चाहिए। अब ये जो साधक तत्व और बाधक तत्व है ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम यहीं छोड़ देते हैं। ये तीनों पॉइंट डिटेल में है इसलिए आगे इनकी स्लाइड है तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले प्राणायाम की विधि दी है, फिर षटकर्म दिए हैं इसी अध्याय में जो हमने पढ़े थे 6, और अष्टकुंभक प्राणायाम को इन्होंने अष्टकुंभक भी कहा है वो दिए हुए हैं। तीसरा इनका मुद्रा और बंध है, तो इसमें इन्होंने 10 मुद्राओं का वर्णन किया हुआ है। और चौथा समाधि लक्षण, इसमें समाधि के क्या क्या लक्षण होते हैं वो बताए हैं। और उसमें कुछ विशिष्ट मुद्राएं, शांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा को बताया है। और इसी अध्याय में नादानुसंधान है और इसकी 4 अवस्थाएं हैं, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्त्यावस्था। इन चारों का वर्णन किया गया है। अब दूसरी बुक है आपकी घेरण्य संहिता। तो घेरण्य संहिता जो है इसका रचना काल लगभग 17 से 18वीं शताब्दी का माना जाता है। और इसके जो रचनाकार हैं वो महर्षि घेरण्य है। और इसका भी जो विषय है वो क्या है, हठ योग ही है। घेरण्य संहिता में 7 अध्याय हैं, 7 चैप्टर्स हैं। पहला है षटकर्म जिसमें लगभग 59 श्लोक हैं। दूसरा है योगासन मतलब आसन जिसमें 45 श्लोक हैं। तीसरा है मुद्रा और बंध जिसमें 70 श्लोक हैं। प्रत्याहार प्रकरण है इसमें 7 श्लोक हैं। प्राणायाम में 91, ध्यान 22 श्लोक और समाधि में 23 श्लोक। इस तरह से ये पूरी जो घेरण्य संहिता ग्रंथ है ये कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अब इसका हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में इसके षट कर्म है। षट कर्म हम चूंकि पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं तो यहाँ बस हम एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कौन कौन से 6 होते हैं, धोती, वस्ती, नैती, नौली या लौलकी, दोनों एक ही चीज है। त्राटक, कपालभाति। धोती फिर कितने 3 भागों में डिवाइड होती है, अंतः धोती, दंत धोती और हृदय धोती। और ये अंतः धोती अगेन 4 भागों में डिवाइड होती है, वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। दंत धोती भी 4 में डिवाइड होती है, दंतमूल, जिह्वा शोधन, कर्ण रंध्र शोधन, कपाल रंध्र शोधन। हृदय धोती, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती और मूल शोधन। वस्ती 2 तरह की होती है, जल वस्ती और थल वस्ती। इसको स्थल वस्ती भी कहीं कहीं बोला गया है। नैति 2 होती है, जल नेति, सूत्र नेति। नौली या लौलकी 3 होती हैं, मध्य, वाम और दक्षिण। त्राटक 2 होते हैं, बाह्य त्राटक और अंतः त्राटक। और कपालभाति 3 तरह की होती है, वातकर्म, व्युत्क्रम और शीतक्रम। तो इस तरह से ये पूरा एक फ्लो डायग्राम है षटकर्म। नेक्स्ट है योगासन। योगासन जो है घेरण्य संहिता में 32 आसनों का उल्लेख किया है जिनमें ये सारे मेन आसन हैं। तो ये तो नाम ही है, मतलब आप बस इतना ध्यान रखिए कि 32 आसन हैं। फिर मुद्रा और बंध। मुद्रा बंध में चैप्टर में पहला है बंध जिसमें 4 बंध हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध, महाबंध।
इसमें दूसरा टॉपिक है धारणा। धारणा 5 तरह की होती है। ये 5 धारणाएं क्या हैं? जो पंच तत्व से जो हमारे होते हैं ना, सबकी एक धारणा है। जैसे पार्थिवी पृथ्वी तत्व की, आम्भासी आग्नेय, वायवी आकाशी, ये सब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है, ये पांचों तत्व की 5 धारणाएं होती हैं। फिर मुद्राएं, तो इसमें जो मुद्राएं हैं वो 16 मुद्राएं दी हैं। वैसे इसमें कई जगह 25 आती हैं। कुल मुद्राएं घेरणी संहिता में 25 बताई हैं, लेकिन उनमें से ये 16 प्रमुख हैं। इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में इन्होंने 2 ही बताया है, षट शत्रु वर्णन और आत्मलयत्व। प्राणायाम, प्राणायाम के अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले स्थान निर्णय बताया है। स्थान निर्णय एज इट इज वही है जो अभी हमने पढ़ा, जो मठ निर्माण के समय जो हम अभी पढ़ रहे थे ना, कि राजा कैसा हो और कैसा राज्य होना चाहिए, वही सब कुछ है इसका। और इसमें दूसरा बताया है काल निर्णय, कि आपको कैसे काल में ये करना चाहिए। तो इसको काल के लिए इसमें इन्होंने ये बोला है कि जब आप योग का प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो उस समय जो कर रहा है कंटिन्यू, उसके लिए नहीं है। इस चीज को आप क्लियर रखिएगा कि जो योग शुरू कर रहा है, ये काल निर्णय उसके लिए है। तो बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक सर्दी या बहुत अधिक बारिश में नहीं करना चाहिए। तो फिर ये कब करना चाहिए? ये वसंत ऋतु में या हेमंत ऋतु में। ये 2 ऋतु बताई गई हैं कि सॉरी, वसंत ऋतु बस बताई गई है केवल, कि जिसमें जो भी शुरू करना चाहता है प्राणायाम, वो वसंत ऋतु में शुरू करे, जबकि मौसम में ना बहुत गर्मी हो ना अधिक बहुत ठंड हो। और इसके साथ साथ इसमें प्राणायाम के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए हैं। ये एक तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, दिन के समय नहीं। और ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। ऐसी जगह करना चाहिए जहां वायु मंद और ठंडी हो, बहुत अधिक ना ठंड हो ना गर्म हो ना तेज वायु चल रही हो। बंद कमरे में नहीं करना चाहिए, खिड़की दरवाजे खोल के करना चाहिए। और यदि हल्की ठंड है तो आपको कुछ एक चादर या कुछ चीजें ओढ़ के करनी चाहिए। घेरणी संहिता में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का भी काफी वर्णन किया गया है। साइकोसोमिक डिसऑर्डर से आप लोग परिचित हैं? थम्स अप करके बता दें यदि परिचित हैं, तो फिर मैं उस टर्म पे ना जाऊं। नहीं, देखिए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं मनोदैहिक बीमारी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कारण होता है हमारा मन। वो हमारे किसी विचार के लगातार चलने के कारण हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। और जब वो अपनी फेवरेबल कंडीशंस को पाती हैं तो उनके सिम्टम्स हमारे बॉडी पर दिखने लगते हैं। और जब वो सिम्टम दिखते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको डायग्नोसिस करके डिक्लेयर करता है कि आपको कौन सी बीमारी हो गई है, और वो उसको ट्रीट करता है और उसके लिए मेडिसिन देता है और वो सिम्टम खत्म हो जाते हैं। तो हम मानते हैं कि हम ठीक हो गए, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है। सेकेंड टाइम जब फिर फेवरेबल कंडीशंस होती है, ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे एक बीज धरती में पड़ा हुआ है और जब जब उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तो वो अंकुरित हो जाएगा, आप उसको ऊपर से कितना भी काटते रहें। तो जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, इनके होने का कारण जब मैं आपको अभी ये ध्यान वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तब इसको और डिटेल में लूंगी। हमारा मन होता है और मन में पड़ा हुआ कोई विचार। और अभी WHO ने लगभग 95% से अधिक बीमारियों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में रखा है, जिसमें कफ कोल्ड से लेके एड्स कैंसर तक की बीमारी शामिल है। मतलब 95 बीमारियां यदि आपकी हम कैलकुलेट करते हैं
तो 5% वही बचती हैं जो कोई फॉरेन एलिमेंट्स के कारण हमको हो जाती, जैसे चाकू से कट गया या एक्सीडेंट में घायल हो गया। तो लगभग सारी बीमारियां जो हैं ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में आती हैं, और इनके होने का कारण आपका एक कोई थॉट होता है, और अगर आप उस थॉट को किसी दूसरे थॉट से रिप्लेस कर पाए तो ये बीमारियां जो हैं अपने आप ठीक हो जाती। तो महर्षि घेरण्य ने भी 3 बीमारियों का कारण माना है। इन्होंने बीमारियों को 3 समूह में बांटा है। पहला दिया है मनोकायिक रोग, मतलब यही साइकोसोमेटिक बीमारियां। एलोपैथी के हिसाब से भी 2 तरह की होती हैं, एक साइकोसोमेटिक, एक सोमेटिक साइकिक, मतलब एक मनोदेहिक और एक देहिक मनोबीमारी। जो बीमारी मन से शरीर पर आती है वो साइकोसोमेटिक, और जो शरीर पर लगातार रहने के कारण आपके मन पर आती है वो देहिक मन। ठीक है, तो ये 2 है। तो महर्षि घेरण्य ने भी पहला समूह लिया है साइकोसोमेटिक का, और इसकी शुरुआत, व्याधि की शुरुआत मन, भावना और विचार से होती है। चिंता, परेशानी, उग्रता, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जब आपके मनस क्षेत्र में लगातार रहते हैं तो ये किसी ना किसी लक्षणों का इनका अनुभव शरीर पर होता है, और शरीर की आंतरिक क्रियाओं में गड़बड़ी होने के कारण आप बीमारी से ग्रसित होते हैं। दूसरा समूह इन्होंने लिया है प्राणिक दोष, या जो हमने प्राणिक एनर्जी ली है, वो अगर गड़बड़ हो जाती है, कहीं की रुक जाती है या कहीं ब्लॉक हो जाती है तो वो भी बीमारी का कारण होता है। और ज्यादातर श्वसन और ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्राणिक ऊर्जा होती है। ठीक है, प्राणिक एनर्जी होती है। और तीसरा समूह इन्होंने लिया है बाह्य कारकों से उत्पन्न रोगों का, जैसे बाहर से कोई कीटाणु आप पर आक्रमण कर रहे हैं और आप रोगी हो गए। तो इन्होंने बस ये 3 ही समूह लिए हैं बीमारियों के, और जिसमें सबसे बड़ा भाग जो लिया है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का लिया हुआ है। फिर मिताहार के बारे में तो अभी हम निषिद्ध आहार, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा भी आगे पढ़ेंगे ही, है ना। अब महर्षि घेरण्य ने प्राणायाम को भी 3 भागों में बांटा है। पहला भाग वो है जो शरीर में गर्मी या उत्तेजना लाते हैं, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो वो कौन से प्राणायाम हो गए, जैसे सूर्य वेदी प्राणायाम। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करते हैं, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो शरीर को ठंडक, शीतलता या विश्राम पहुंचाते हैं, और ये क्या करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। इसमें कौन से प्राणायाम आ जाएंगे, जैसे चंद्रभेदी प्राणायाम। और थर्ड ऐसे होते हैं कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करते हैं, दोनों को। तो इसमें कौन से आएंगे, जैसे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने 3 भागों में प्राणायाम को बांटा हुआ है। फिर इन्होंने जो मिताहार और निषिद्ध आहार है, तो इन्होंने बोला है कि साधक को मिताहार ही करना चाहिए। उसमें क्या क्या उन्होंने दिया है, चावल, जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, उड़द, चना आदि का भूसी रहित स्वच्छ करके भोजन करना चाहिए। फिर परवल, कटहल, ओल, मानकंद, कंकोल, करेला, कुंदरू, अरबी, ककड़ी, केला, गूलर और चौलाई आदि शाक को खाना चाहिए। और क्या चीज नहीं खाना चाहिए, तो उसमें उन्होंने दी है कि फल और सब्जी में आपको सीजनल खानी चाहिए। सबसे पहला उन्होंने नियम बताया है कि उस सीजन में जो भी फल या सब्जी उपज होती है वही खाना चाहिए। दूसरा उन्होंने दिया है कि जो आपके आसपास होती है उपज, वो आपको खाना चाहिए। तो बेमौसमी आहार जब आप ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और जो आपके बीमारी का कारण बनता है। फिर इन्होंने बोला है कि मिताहारी होना चाहिए।
मिताहार का मतलब क्या होता है? मिताहार का मतलब होता है कि आपका जो अमाशय है या स्टमक है उसका 50%, आधा स्टमक आप खाने से भरिए, 25% आप पानी या जल से भरिए और 25% वायु के लिए जगह छोड़िए। तो ये उन्होंने एक रेशो बताया है मिताहार का। तो यहाँ हमने मिताहार पढ़ लिए। अब जो वर्जित है वो कौन से होना चाहिए? तो वर्जित फल में इन्होंने बताया है कड़वा, अम्ल, लवण और तीक्ष्ण। तीक्ष्ण ये 4 रस वाली वस्तुएं, भुने हुए पदार्थ, दही, शाक, उत्कट, मध्य, ताल और कटहल, इनका त्याग करना चाहिए। उसके साथ कुथली, मसूर, प्याज, कुमड़ा, शाकदंड, गोया, कैद, काकोर, डाक, कदम, जमगिरी, नींबू, कुंदरू, लहसुन, प्यार, हींग, सेम आदि का भी निषिद्ध है। तो इन चीजों को इन्होंने निषिद्ध बताया है। इतना क्लियर हो गया सभी को? और उसके बाद नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम की बात की है। अब इसके बाद हम आते हैं ध्यान प्रकरण में। ध्यान प्रकरण में इन्होंने 3 तरह के ध्यान के बारे में बताया है। एक तो बताया है स्थूल ध्यान, दूसरा ज्योति ध्यान और तीसरा सूक्ष्म ध्यान। और लास्ट 7th जो इसका अध्याय है उसमें समाधि प्रकरण है। और समाधि में इन्होंने 6 तरह की समाधि बताई है। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति योग, मन मोक्ष और समाधि के महत्व को बताया। तो इस तरह से ये घिरण्य संहिता का टेक्स्ट कंप्लीट है। अब इसके बाद जो हमने हठ योग प्रदीपिका हम पढ़ रहे थे, हठ योग प्रदीपिका में हम थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे कि योग सिद्धि में के जो ऐसे 6 कार्य हैं जो योग सिद्धि के लिए करना चाहिए वो कौन कौन से हैं। उत्साह, मतलब अपने चित्त को उत्साह पूर्वक रखना चाहिए कोई भी आसन करने के पूर्व। साहस, किसी कार्य के विषय में उसकी साध्यता एवं असाध्यता पर विचार कर उसकी साध्यता जानकर उस पर तत्काल साधक की प्रवृत्ति साहस कहलाती है। मतलब हर आसन, कठिन आसन को भी आपको धीरे धीरे साहस पूर्वक करते जाना चाहिए तो आप उसको कर पाएंगे। फिर धैर्य, हर काम को ये सोच के करना चाहिए कि जीवन में कभी ना कभी यह पूर्ण हो जाएगा। तत्व ज्ञान, इसमें यहाँ पर जो भी मिथ्या चीजें हैं उनको छोड़कर एकमात्र सत्य ब्रह्म या ईश्वर पर ध्यान लगाते हुए वास्तविक ज्ञान रखते हुए रखना तत्व ज्ञान। फिर निश्चय, गुरु उपदेश में श्रद्धा और निश्चय, विश्वास रखना निश्चय कहलाता है। गुरु पर श्रद्धा और विश्वास रखना ही निश्चय कहलाता है। फिर जनसंग का परित्याग, मतलब आपके योग शास्त्र के विरुद्ध जो भावनाएं रखते हैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे आपका मन भी विचलित हो जाएगा। फिर इसमें प्रतिबंधक, मतलब इसमें रुकावट कौन कौन से हैं। एक तो अत्याहार, मतलब जरूरत से अधिक खाना खाना। प्रयास, फिर जितनी आपकी सीमा है उससे अधिक अपने तन को परिश्रम में करना या मोड़ना, तोड़ना या खींचना, ये प्रयास है। प्रजल, बहुत अधिक बात करना, वार्तालाप करना। नियम ग्रह, जो नियम बनाए गए हैं हठ योग के हिसाब से उनको तोड़ना। जैसे नियम क्या क्या है, शीतल जल से स्नान करना, सुबह ही स्नान करना, फल भोजन में फल दूध एक अन्य लेना, ये सब नियम को दृढ़ता से पालन ना करना नियम ग्रह। जनसंग, मतलब फिर वही है कि ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो आपके कृत्य में सहयोगी ना हो या जो नकारात्मक चिंता, काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ ऐसे भावों से ग्रसित हो। और लौल्य, मतलब इंद्रियों की चंचलता,
इंद्रियों की चंचलता, जो हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनमें चंचलता को ना आने देना और इन पर अपना कंट्रोल रखना। यदि इनमें चंचलता आ जाती है तो ये हमारी योग साधना में बाधक होती है। इसके अलावा भी कुछ बताए हैं तत्व, वो है आलस। यदि आप सुस्ती ढिलाई ये बरतते रहेंगे तो आप साधक नहीं बन पाएंगे। धूर्त गोष्ठी मतलब वही हुआ कि ऐसे लोगों को से संपर्क ना रखना जो साधना में बाधक हो। मंत्र साधना, कई बार हम इसमें कुछ जो सिद्धियां मिलती हैं उसमें हम अटक जाते हैं कि जैसे सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, इस सब के लिए मंत्र सिद्धि करना, जो कि हम किसी स्वार्थवश कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी सिद्धि में नहीं लगना। धातु विद्या मतलब रसायन विद्या, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेटल्स को पर्टिकुलर विधि द्वारा स्वर्ण बना देते हैं, दूसरी धातुओं में परिवर्तित कर देते हैं, सस्ती धातु को महंगी धातु में, तो इन सब में लिप्त ना होना, ये सब हमारे योग साधना में बाधक है। फिर ये हम पथ्य और अपथ्य पढ़ चुके हैं कि ये इतनी तरह की जो चीजें होती हैं ये नहीं खाना है, और जो पथ्य हैं ये सारे ये होते हैं और इनको हम खाया जा सकता है। आपका यहाँ पर आज फर्स्ट और सेकंड यूनिट ये दोनों कंप्लीट हो गए।